आ जाए। जिहान, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग भाई। अगर फ्री हो तो क्या हम बात कर सकते हैं? अगर फराज भाई को माफ करने की बात है तो मुझे बात नहीं करनी। मैं उनका चेहरा भी नहीं देखना चाहता हूं। नहीं, वो बात नहीं है जिहान। बस ये जानना था कि तुम ठीक हो। आप क्या समझते हैं भाई मैं कैसा हूं? अगर कहूं कि ठीक हूं तो यकीन करेंगे? जिहान, मैं तुम्हारा गुस्सा समझ सकती हूँ, लेकिन ये एक बहुत बड़ा बोझ है। अहमद चचा हमेशा कहते हैं ना, गुस्से के नताइज उसकी वजूहात से ज्यादा बड़े होते हैं। इसीलिए कुछ और बुरा होने से पहले ये बोझ अपने कंधों से उतार दो। तुम्हें इसे उठाने की जरूरत नहीं। भाभी, ये गुस्सा नहीं है, ये उससे कहीं ज्यादा कह रहा है। मुझे लगता है मुझे धोखा दिया गया है। तो मैं कैसे उस इंसान को माफ कर दूं जिस पर मैंने बेइंतहा भरोसा किया, खुद से ज्यादा यकीन किया। सोचें जरा, उन्हें जब भी देखूंगा उन दिनों को याद करूंगा जब हम भाइयों की तरह थे। अच्छा सोचूंगा, मगर फिर से याद आएगा कि वो सब कुछ झूठ था। हर बार मुझे पहले से ज्यादा दुख होगा। मेरी कमजोर तरीन हालत में जो कुछ भी मेरे साथ हुआ, मुझे वो बार बार याद आता रहेगा। अभी तक समझ नहीं आया। खुद से मैं बार बार पूछता हूं कि क्यों, आखिर क्यों, मगर कोई जवाब नहीं मिलता। सबब इतना बड़ा हो सकता है जो किसी को, खास तौर पर उस शख्स को जो तुम पर यकीन रखता है, तुम्हें भाई कहता है, उसे मारने का जवाब दे सके। जो कुछ तुमने कहा बिल्कुल दुरुस्त है। उन बातों को बर्दाश्त करना आसान नहीं, मगर लोग बदलते हैं। क्या ऐसा नहीं है जिहान? बदल सकते हैं भाभी, लोग बदल सकते हैं, मगर जो हो चुका वो हो चुका, और जो बीत चुका वो मिट नहीं सकता। जो कुछ मेरे साथ हुआ मैं नहीं भूल सकता, ना कभी भूलूंगा। मैं उन्हें चाहकर भी कभी माफ नहीं कर सकता। ये बात जान लें आप लोग भी। मेरे लिए तो महामोह जिहान। तुम जैसा चाहोगे वैसा ही होगा, फिक्र मत करो। बेटी, अगर तुम्हारे पास वक्त है तो कुछ बात कर लें। मेरी जान, मैंने तुम्हारे लिए कितना अच्छा सोचा था। तुम्हारा नाम भी गुल इसीलिए रखा था कि तुम मुस्कुराती रहो, मगर अब ऐसा लगता है कि तुम्हारे नसीब में सिर्फ रोना है। मुझे फराद पे गुस्सा आता है। जब भी तुम्हें रोते हुए देखती हूँ उससे नफरत होने लगती है मुझे। वो तुम्हारे लायक शौहर नहीं बन सका। ऐसा मत कहें अम्मी। ये झूठ नहीं है बेटी, वो तो हद से बढ़ता चला जा रहा है। उसकी झूठ, उसकी रियाकारी और उसकी लापरवाही भी दिख रही है मुझे। मैं कुछ नहीं कहती, मगर इंसान अपने ही भाई को कैसे नुकसान पहुंचा सकता है? ये कैसी बेरहमी है? उसका दिल कैसे मान गया ये सब करने को?
मेरी तरफ देखो। तुम्हें फराद के साथ रहने पर किसी ने मजबूर नहीं किया। शादी करना आसान था तो तलाक लेना भी आसान है। तुम इस बारे में सोचना, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। बहुत शुक्रिया अम्मी, मगर मैंने फैसला कर लिया है। मैं अपने शौहर के साथ रहूंगी। बेटी देखो, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा। तुम्हें कोई किसी चीज का इल्जाम नहीं देगा। बस निकल आओ इस सब से। निकल आऊं मैं? फरहाद को छोड़ना मेरे लिए बहुत मुश्किल है। मैं उसे अच्छी तरह जानती हूँ, वो बदल गया है। मुझे उसकी शर्मिंदगी दिखाई देती है। वो बहुत पछताता है। वो तो अपनी सजा तक भुगतने के लिए तैयार है। मैं फरहाद को अकेला नहीं छोड़ सकती अम्मी, चाहे हर कोई मुझसे मुंह मोड़ ले, फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है बेटी, अगर तुमने फैसला कर लिया है तो ठीक है, लेकिन याद रखना तुम्हारी माँ हमेशा तुम्हारे साथ है। कभी भी डरना मत तुम। ठीक है अम्मी। दादी जान देखें, मेरी चच्ची ने मेरे लिए क्या ख़रीदा है। बहुत खूबसूरत है ना। वो मुझे बहुत अच्छी लगती है, मेरा बहुत ख्याल रखती हैं। वो अम्मी से ज़्यादा प्यार करती हैं वो मुझसे। मेरी अम्मी तो मुझे छोड़कर चली गई। काश कि वो मेरी अम्मी होती। हमेशा मेरी ही गलती थी, हमेशा। मैंने इन भाइयों को जुदा कर दिया। मैंने उन्हें एक दूसरे के दुश्मन बना दिया। या अल्लाह, मैं इस गुनाह के बोझ से कैसे निकलूंगी? कैसे तलाफी करूंगी? अम्मा जान, कैसी हैं आप? आप रो क्यों रही हैं? बेटा, मैं कैसे डरूं? हालात तो देखो कैसे हो गए। कभी नहीं सोचा था ऐसे हालात का सामना करना पड़ेगा। आयतन ने ये गाड़ी तो फराद के लिए ली थी,